हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नेम है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बैलेंस रिएक्शन करनी आपको आती होगी, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, किन्हीं भी दो कंपोनेंट के अंदर कुछ रिलेशंस होते हैं। वो मास मास में भी हो सकते हैं, मास वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम में भी हो सकते हैं। तो इन रिलेशंस को हम स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं और इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक जर्नल रिएक्शन लिख के बताता हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म 2 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, N2 कितने मोल है? 1 मोल। O2 के कितने मोल है बेटा? 3 मोल। अमोनिया के कितने मोल बने? 2 मोल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ N2 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है। मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे बोल सकता हूं 3 मोल ऑफ H2 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है। 2 मोल ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड होता है 3 मोल ऑफ H2 से या 1 मोल ऑफ N2 से। तो ये जो रिलेशन मैं बोल रहा हूं, इन्हीं को स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसको मैं मास के अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूं। इसका जो मास होगा वो होगा 28 ग्राम और ये आ जाएगा 6 ग्राम और ये आ जाएगा टोटल 34 ग्राम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 ग्राम हाइड्रोजन 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। अब मैंने दोनों मास में बात की है, तो ये क्या हो गया बेटा? मास मास रिलेशन। मुझे कहते जी अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना अमोनिया बनाएगा? देखो 6 ग्राम बना रहा है 34, 2 ग्राम, उस हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में इसको वॉल्यूम के हिसाब से लिख सकता हूं। ये बेटा 1 वॉल्यूम है, ये बेटा 3 वॉल्यूम है, ये बेटा क्या है? 2 वॉल्यूम है। तो 3 वॉल्यूम ऑफ H2 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बना रही है। ठीक। अगर मैं इसकी वॉल्यूम को लीटर्स में पुट करता हूं, ये 22.4 लीटर्स है। ये कितना है बेटा? 3 इंटू 22.4 लीटर्स। ये कितना है? 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 22.4 लीटर्स नाइट्रोजन 2 इंटू 22.4 लीटर्स अमोनिया बनाता है। तो चाहे वॉल्यूम में हो, किन्हीं भी दो का हो सकता है, तो इसको तो बोलेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। या फिर मैं मास के अकॉर्डिंग कर लूं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 2 इंटू 2.4 लीटर्स अमोनिया बनाता है। तो ये क्या हो सकता है? हमारा मास वॉल्यूम भी हो सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, रिलेशन हमारा मास मास में भी हो सकता है, ठीक है, मास वॉल्यूम में भी हो सकता है और हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो 3 टाइप्स के रिलेशन है और इसका भी ऐसे लिख सकते हैं, मास और ये वॉल्यूम। तो यानी कि 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन। मास मास रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी दो कंपोनेंट रिएक्शन में, बट ध्यान रहे रिएक्शन बैलेंस जरूर होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन में ही क्या होती है? स्टोइचियोमेट्री होती है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम पहले रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके मास निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर इनमें आपस में रिलेशन लगा करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मेरे से पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 12 ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड होंगे? अब देखो 6 ग्राम से कितने हो रहे हैं? 2 मोल। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्ड अमोनिया कितने बेटा? 2 मोल्स। 1 ग्राम कितना करेगा? 2/6 मोल्स। और कितना पे निकालना है? 12 ग्राम पे। तो 12 ग्राम कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 4 मोल्स आ जाएगा।
तो ऐसे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है जिनको हम स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन या स्टोइचोमेट्रिक न्यूमेरिकल बोलते हैं। आई होप आपको पता चला होगा किसी भी रिएक्शन में मास 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 वॉल्यूम 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 इन सब का रिलेशन होता है और इस रिलेशन को स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे मास मास रिलेशन पे, जिसमें मास दे करके मास की वैल्यू पुट करेगा। मास में वो नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकता है या वेट इन ग्राम भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, in the commercial manufacturing of nitric acid, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। in the commercial manufacturing of nitric acid, how many moles of NO2 produce? How many moles of NO2 produce? How many moles of NO2 produce? उसके बाद है बेटा produce 7.33 mole of HNO3 in the reaction, 7.33 mole of HNO3 in the reaction। ये क्या कहता है कि हमें 7.33 मोल ऑफ HNO3 बनाने हैं, तो कितने मोल ऑफ NO2 चाहिए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 मोल ऑफ HNO3। तो इतने मोल ऑफ HNO3 के लिए कितने मोल चाहिए? साथ में रिएक्शन दे रखी है बेटा। कुछ क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होगी, कुछ क्वेश्चन में हम रिएक्शन अपने आप बनाते हैं। तो यहां से हो गया H2O। जब ये रिएक्शन होगी बेटा तो 2HNO3 प्लस में NO बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये कितने मोल है? 3 मोल्स। जो हमें चाहिए और जो निकालना बस वही कैलकुलेट कर लो। ये कितने मोल्स है बेटा? 2 मोल्स। अब देखो 3 मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ HNO3। 3 मोल्स ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ HNO3 प्रोड्यूस बाई NO2 कितने मोल्स पे? 3 मोल्स पे। और 1 मोल कितने पे प्रोड्यूस होगा? 3/2 मोल्स पे। चाहिए कितने? 7.33 मोल्स। तो 7.33 किस पे आएंगे? 3/2 इंटू 7.33 मोल्स पे। इसको सोल्व कर लोगे बेटा। जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 10.49 समथिंग आ जाएगी, 995 मोल्स। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स को पूछा गया है। वो कहता है कि एक रिएक्शन है, बताओ अगर इसके मुझे 7.3 मोल्स बनाने हैं तो ये कितने चाहिए? तो 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं 3 मोल से। 7.3 पे वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच ऑफ आयरन कैन बी थ्योरेटिकल ऑब्टेन्ड बाय, देखेंगे ध्यान से बेटा। हाउ मच ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है बेटा? Fe कैन बी obtained, how much of iron can be obtained by reduction of 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम्स ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब देखो कहता है फेरिक ऑक्साइड 1 किलोग्राम फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करना है तो रिडक्शन कैसे करते हैं? किसी भी ऑक्साइड का Fe2O3 प्लस क्या जाएगा बेटा? 3H2। जितने ऑक्सीजन उसके उतने ही H2 डाल दो तो 2Fe बन जाएगा
और साथ में 3H2 बन जाएगा। अब Fe2O3 का जो मोलर मास होता है बेटा वो आपको पता ही है, आयरन का 56 होता है, 2 इंटू 56 3 इंटू 16, इसको टोटल करके देख लेना 160 ग्राम आ जाएगा, 160 ग्राम, और ये ट्वाइस है तो ये हो जाएगा 112 ग्राम। अब देखो 160 ग्राम Fe2O3 रिड्यूस इनटू आयरन 112 ग्राम, 116 ग्राम Fe2O3 प्रोड्यूस आयरन ऑन रिडक्शन, कितना आयरन बनाता है 112 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा बेटा 112 डिवाइड बाई 116 ग्राम, और 1000 ग्राम अगर है तो कितना बनाएगा 112 इंटू 116 इंटू में 1000 ग्राम्स। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 700 ग्राम के आसपास आ जाएगी। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर इतना आ जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है 11th क्लास में खासकर, तो देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन हर बच्चे को जरूर आना चाहिए जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रहा हूं। ए सैंपल ऑफ डोलोमाइट कंटेन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, ए सैंपल ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, और प्लस में इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी या फिर क्ले मिट्टी टाइप होती है, तो ये क्या होता है डोलोमाइट, डोलोमाइट इसको बोलते हैं। ए सैंपल ऑफ डोलोमाइट कंटेन, इसके अंदर 45% कैल्शियम कार्बोनेट एंड 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड 15% क्ले। तो इसके अंदर ये कहता है बेटा कि 45% क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट और 15% क्या क्ले है बेटा। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ, इसको रिएक्ट करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 30% स्ट्रेंथ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटे 30% स्ट्रेंथ का है, यानी कि 100 ग्राम में 30 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड है, 70 ग्राम वाटर है, तो हम 30 ग्राम के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ द सैंपल, required to react completely with 10 ग्राम ऑफ सैंपल। कहता है 10 ग्राम डोलेमाइट है, टोटल 10 ग्राम लिखा हुआ है, 10 ग्राम डोलेमाइट है, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली रिएक्ट करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात है। फिर कहता है कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और वो सल्फ्यूरिक एसिड 30% स्ट्रेंथ का होना चाहिए। तो पहले तो मैं टोटल सल्फ्यूरिक एसिड निकालूंगा कितना चाहिए। अब देखो 45% कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा और 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 4.5 ग्राम है। 45% का मतलब ये, क्योंकि टोटल है 10 ग्राम, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है बेटा 4 ग्राम है, और क्ले कितनी बनेगी 1.5 ग्राम, क्योंकि टोटल कितना है 10 ग्राम है। अब क्ले जो होती है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो रिएक्ट कौन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब मैं सॉल्यूशन करता हूं देखेंगे ध्यान से, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है,
प्लस H2CO3 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आएगा 40 प्लस में ये दोनों 60 होते हैं 100, तो ये हो गया 100 ग्राम, और H2SO4 का होता है 98 ग्राम। तो यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने के साथ रिएक्ट करता है? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं यहां लिख देता हूं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद H2SO4 98 ग्राम। अगर बेटा 1 ग्राम है तो 198 डिवाइड बाई 100 ग्राम, और हमें चाहिए कितना? कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 4.5। तो अगर 4.5 ग्राम है तो कितना आ जाएगा? 98 डिवाइड बाई 100 इंटू में 4.5 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करेंगे 4.5 ग्राम को, तो वैल्यू आ जाएगी 4.41 ग्राम। 4.41 ग्राम सोल्व करके देख लेना, अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आएगी। ये मैंने सोल्व कर रखी है। ऐसे ही लिखते हैं बेटा साथ में, किसकी बात करेंगे हम? व्हेन H2SO4 रिएक्ट विद मैग्नीशियम सल्फेट कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कार्बोनिक एसिड बनता है। मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस 60 84 ग्राम, और ये कितना हो गया बेटा? 98 ग्राम। अब देखो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम बेटा, और मुझे चाहिए कितना? 4 ग्राम। मैं डायरेक्ट 4 ग्राम पे वैल्यू निकाल देता हूं, तो कितना आ जाएगा? 98 डिवाइड बाई 84 इंटू में 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.66 ग्राम। आई होप सभी को यहाँ तक दिख रहा होगा। तो एक बार देख सकते हैं, लास्ट तक अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखेंगे ध्यान से। तो 4 ग्राम पे वैल्यू आ गई बेटा 4.66 ग्राम। तो यानी कि मुझे देखो ध्यान से, 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 4.46 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 4.66 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो टोटल कितना चाहिए? टोटल H2SO4 रिक्वायर्ड टोटल कितना होगा बेटा? दोनों को ऐड कर देंगे 4.41 ग्राम, और प्लस में कितना आ जाएगा? 4 कितना आ जाएगा बेटा? 66 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.07 ग्राम। अब लास्ट लाइन हमें समझनी है। उसने क्या कि हमें ये तो इतना तो चाहिए, लेकिन जो सैंपल हो 30% स्ट्रेंथ का होना चाहिए, ये बात उसने लिखी है। तो 30% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी 70 ग्राम क्या होगा? वाटर। तो कहता उसके हिसाब से निकाल लो अगर 30% स्ट्रेंथ होगी तो 30% कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ मींस क्या है बेटा? मींस 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितना प्रेजेंट है बेटा? 30 ग्राम। और अगर मान लो 1 ग्राम चाहिए तो 100 बटे कितना आ जाएगा? 30 ग्राम। और मुझे चाहिए कितना? 9.07 ग्राम। तो ये 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 9.07 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 30.27 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 30% सल्फ्यूरिक एसिड मुझे 30.27 ग्राम चाहिए। किसको? 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसने ये पूछा है कि डोलोमाइट का एक मिक्सचर है, उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कितना चाहिए? तो कितना चाहिए तो हमने यहां तक बता दिया था इतना चाहिए, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि उसकी स्ट्रेंथ 30% होनी चाहिए।
यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम ही सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। तो 30% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बताइए। तो मैंने क्या आप देखा, 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 1 ग्राम इतना चाहिए मुझे इतने ग्राम, तो ये वैल्यू आ गई इतनी। यानी कि 30% का जो स्ट्रेंथ बनेगी, 30% स्ट्रेंथ का जो सॉल्यूशन होगा वो 30.27 ग्राम होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिसमें मास से लेकर के मास का डिस्कस किया गया है। तो इनको बोलते हैं मास मास रिलेशन या मास मास स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन। अब हम करते हैं मास वॉल्यूम के बारे में बेटा। मास वॉल्यूम, पहले हमने मास मास बात की, अब है मास वॉल्यूम के बारे में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, जेई में भी आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको वो आपको करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चनों में आपको रिएक्शन बनाने में दिक्कत होगी, फिलहाल आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप रिएक्शन बुक से देख लो और फिर आगे उसको सोल्व कर लो, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हमारा सेकंड पार्ट है बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड 750 मिलीमीटर and 750 मिलीमीटर प्रेशर, ठीक है बेटा। प्रेशर, उसके बाद है प्रोड्यूस प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड। बेटा पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KClO3। अब देखो वॉल्यूम हमसे पूछी है और मास दे रखा है, पहले ये क्या हो गया मास वॉल्यूम रिलेशन। पहले तो हम पोटासियम क्लोराइड की क्या करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। तो जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटासियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तो यहां से 2 KCl प्लस 3 O2 बनता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब 2 KCl प्लस में क्या बना है बेटा, 3 O2। अब इसका मोलर मास निकाल लोगे, पोटासियम का 39, क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन 16। तो टोटल जब आप निकालोगे, मैं टोटल लिख रहा हूं बेटा 245 ग्राम, और ये कितना बनेगा 3 इंटू 22.4 लीटर्स एट STP। ये वैल्यू आ गई बेटा। तो 3 इंटू 22.4 लीटर्स एट STP। अब देखो 245 ग्राम कितने लीटर देता है, इतने 245 ग्राम पोटासियम क्लोराइड गिव्स द वॉल्यूम ऑफ O2 कितने बेटा, 3 इंटू 22.4 लीटर्स, और 1 ग्राम कितने देगा बेटा, 3 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 245 लीटर्स। और 10 ग्राम में मुझे बताना है, तो 10 ग्राम में 3 इंटू 22.4, 245 इंटू में 10 लीटर्स। आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू 2.963 लीटर्स आ जाएगी, 2.963 लीटर्स। तो ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्या है बेटा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप देखेंगे ध्यान से, हाउ मच मार्बल, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप चल रही है। सभी रिलेशन पे हम 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको स्टोइचोमेट्रिक समझ में आए। हाउ मच मार्बल ऑफ 96.5% प्योरिटी, हाउ मच मार्बल, मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाउ मच मार्बल ऑफ, चौक भी यही होता है 96.5% purity would be required to prepare, purity
would be required to prepare 10 liters of carbon dioxide at STP. 10 liters of carbon dioxide at STP. ठीक, उसके बाद उसने कहा when the marble is acted upon the diluted hydrochloric acid. When the marble is acted, यानी उसकी रिएक्शन दे दी है with diluted hydrochloric acid HCl. अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ये कहा है उसने, बिल्कुल सिंपल सा है कि 96.5% प्योरिटी का मार्बल है, उससे 10 लीटर CO2 बनाना है जब उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या किया? डिल्यूटेड HCl डाल दिया, तो यहां से बेटा कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है CaCl2, और साथ में CO2 बनता है और H2O बनता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये कितना है बेटा? 100 ग्राम, और यहां कितना है? 22.4 लीटर्स, क्योंकि एट STP, क्योंकि ये 1 मोल है। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 22.4 लीटर्स। तो यहां तक पता चल गई बेटा। अब देखो 22.4 लीटर्स प्रोड्यूस होता है 100 ग्राम से, 10 लीटर के लिए चाहिए मुझे, तो 10 लीटर CO2 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10 लीटर कैसे आ जाएगा बेटा? 100 डिवाइड बाई 22.4 इंटू में 10। देखो 22.4 लीटर्स होता है 100 ग्राम से, 1 लीटर होगा डिवाइड में, 10 लीटर होगा इंटू में। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आ जाएगा 44.64 ग्राम। यानी कि जब 100% प्योरिटी का सॉल्यूशन है, तो मुझे 10 लीटर CO2 बनाने के लिए 44.64 ग्राम क्या चाहिए? मार्बल चाहिए। लेकिन ये कहता है कि भैया मार्बल 96.5% प्योरिटी का है, यानी कि 96.5% प्योरिटी का है। तो अब बताइए टोटल कितना होगा? तो अगर हम इस केस में टोटल निकालेंगे, तो इम्प्योर मार्बल रिक्वायर्ड, तो हम कैसे निकालते हैं? वेट बाय टोटल इंटू में 100, वेट बाय टोटल इंटू में 100। अब टोटल हमें निकालना है, तो इधर चला गया और दे रखा 96, तो वो नीचे आ जाएगा। तो वेट है बेटा इतना 44.64 डिवाइड बाय 96.5 इम्प्योरिटी, और इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे, तो ये आ जाएगी 46.26 ग्राम। तो यानी कि 96.5% इम्प्योरिटी का मार्बल हमें 46.26 ग्राम चाहिए 10 लीटर CO2 बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? हमारा मास वॉल्यूम रिलेशन हो गया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम रिलेशन। बेटा वॉल्यूम रिलेशन कैसे करेंगे देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से आ जाएंगे। अब हमारा है वॉल्यूम रिलेशन नंबर 3। वॉल्यूम रिलेशन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। इसमें गिवन है हमें 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस इग्नेटेड इन ऑक्सीजन गैस। 5.6 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस इग्नेटेड, उसको जलाया गया, कंबशन किया गया है। इग्नेटेड 5.6 ग्राम लीटर्स ऑफ मीथेन इग्नेटेड इन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन किया गया है। तो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम CO2 फॉर्म्ड क्या आएगी?
देखो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया गया है। जब भी कभी मीथेन, इथेन, ब्यूटेन कुछ भी आ जाए तो जितने भी कार्बन है उतने CO2 बना देते हैं। ये मैं याद करने का मेथड बता रहा हूं। जितने हाइड्रोजन है उससे आधे H2 बना देते हैं, 2H2। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 है तो ये कितना हो गया, 2 आ जाएगा। अब देखो ये कितना है आपका 22.4 लीटर्स, और ऑक्सीजन की बात हो कर रहा है कि कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो देखो 1 लीटर को कितने चाहिएंगे, 2 लीटर्स, और उसने कहा 5.6 को, यानी कि 5.6 लीटर्स रिक्वायर्ड, लीटर्स मीथेन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो इसका डबल हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 5.6 लीटर, तो ये आ जाएगा 11.2 लीटर्स। तो ये तो डायरेक्ट हमारा आ गया ऑक्सीजन। उसके बाद कहता है कितने मोल्स और वॉल्यूम, दो चीज पूछे, CO2 बनेगी। अब यहाँ कितने मोल है बेटा, 1 मोल, और वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स। अब देखो 22.4 लीटर्स, ठीक है, उसने ये कहा है कि इतने लीटर्स के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितने नंबर ऑफ मोल्स CO2 फॉर्म्ड होंगे। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास है 22.4 लीटर्स मीथेन, इससे बन रहे हैं 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। अगर मेरे पास 5.6 लीटर है, 5.6 लीटर है, देखो 22.4 लीटर्स मीथेन प्रोड्यूस CO2 बेटा 1 मोल, तो कितना है 5.6 लीटर्स, 1 डिवाइड बाई 22.4, 5.6। तो इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 22.4 लीटर्स कितना बना रहा है, 22.4 लीटर्स, तो 5.6 लीटर कितना बनाएगा, 5.6 लीटर्स। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, वॉल्यूम रिलेशन हो गई। तो ये जो एग्जांपल्स है, इन सभी में रिएक्शन में किसी भी दो कंपोनेंट के मास या मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास या वॉल्यूम वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो ऐसे हमें बेटा सभी न्यूमेरिकल करने हैं, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। तो यहां तक आज का लेक्चर था, बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।